हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जेई मेन के कट ऑफ की एनालिसिस करने वाले हैं, जो कट ऑफ आ चुका है ऑफिशियली। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं तो। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जेई मेन एनटीए कंडक्ट कराती है और एनटीए ने अपने वेबसाइट पे कुछ डाटा अपलोड किया है। वो डाटा ये कहता है कि जनवरी में जेई मेन में 8.69 यानी 8.7 लाख 8,70,000 कैंडिडेट्स ने तकरीबन एग्ज़ाम दिया था जनवरी जेई मेन में। और वही अप्रैल में जो जेई मेन होना था, जो सितंबर में हुआ, उसमें 6.5 लाख से भी कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो टोटल जो कैंडिडेट्स थे, टोटल यूनिक कैंडिडेट्स, ठीक है, टोटल यूनिक कैंडिडेट्स जेई वालों ने कहा है कि 10.25 लाख टोटल यूनिक कैंडिडेट्स थे। इसका मतलब है कि जनवरी और सितंबर दोनों के एग्ज़ाम को अगर कंबाइन करके देखें तो तकरीबन मात्र और मात्र 4.8 लाख कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो पेपर वन नहीं, जो जेई मेन जनवरी में भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जेई मेन सितंबर में भी एग्ज़ाम दिया है। तो मात्र 5 लाख से भी कम कैंडिडेट ऐसे हैं 10 लाख में से जिन्होंने जनवरी में भी एग्ज़ाम दिया और जिन्होंने सितंबर में भी एग्ज़ाम दिया। तो ये तो डाटा सबसे पहले फिसी लग रहा है, ठीक है। ये इस डाटा पे पता नहीं क्यों मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये डाटा फिसी है कि 8,70,000 कैंडिडेट्स ने जनवरी में एग्ज़ाम दिया, जिसमें 5 ही लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें बैठे और बाकी सारे सॉर्ट आउट हो गए, ठीक है, या जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो ये डाटा तो मुझे फिसी लग रहा है, ये बहुत बड़ा गैप है, तो इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। फिलहाल देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहा। तो जब आप कट ऑफ की बात करते हो तो जनरल का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है इस बार, 90.37 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल बहुत मार्क्स होता है, ठीक है, बहुत परसेंटाइल होता है, यानी कि मात्र टॉप 10% कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन में, जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तकरीबन एस्टिमेट 10 लाख में से मैं मान के चलता हूँ 2 से 2.25 लाख कैंडिडेट्स को जेईई एडवांस में बैठने का मौका दिया जाएगा। उसके बेसिस पे मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, जनरल का कट ऑफ ठीक है, ठीक है। कट ऑफ पे मुझे शक नहीं है, मुझे जो शक है वो एनटीए के ऑफिशियल डाटा पे ही शक है, ठीक है। कट ऑफ पे मुझे कोई खास शक नहीं है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70.24, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा हाई रहा, ठीक है, ये भी हालांकि चौंकाने वाली बात ही है। ओबीसी का कट ऑफ 72.88 और वहीं पे आपका एससी एसटी का कट ऑफ एज यूजुअल जो लो होना चाहिए, ठीक है, लो होना भी चाहिए और लो रहा भी। एससी का 50.17 और एसटी का 39.06, ठीक है। तो देखो, कट ऑफ तो आप सभी को पता होगा, आपके रिजल्ट्स में लिखा भी होगा कट ऑफ के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मार्क्स कितने आए और मार्क्स के हिसाब से परसेंटाइल कितने बन रहे हैं। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो एक स्टूडेंट है, नाम है कुणाल, ठीक है, तो उस स्टूडेंट का जब जनवरी के जेईई मेन का रिजल्ट आया था तो उसके मात्र 86 मार्क्स थे, ठीक है, मैंने खुद इवैल्यूएशन किया था, ठीक है, तो उसके 86 मार्क्स थे और 86 मार्क्स पे जो परसेंटाइल बन रहा था वो बन रहा था 93, ठीक। और इस बार 86 मार्क्स के जगह पे 104 मार्क्स है, ठीक है, परहैप्स 104 105 मार्क्स है और उसका जो परसेंटाइल बन रहा है 91। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर इस बार काफ़ी इजी रहा? बच्चों से जब मैंने पूछा पेपर के बारे में तो उन्होंने कहा, मिक्स रिएक्शन था। किसी का ये नहीं कहना था कि जनवरी के मुकाबले पेपर इजी था, वो ये भी नहीं कह रहे थे कि जनवरी के मुकाबले पेपर हार्ड था, वो कह रहे थे कि इक्विवेलेंट ही है, ना पेपर हार्ड रहा ना पेपर इजी रहा, जैसा जनवरी में था वैसा ही रहा। कुछ ऐसा नहीं था कि 6 महीना ज़्यादा पढ़ने का मौका दिया गया तो पेपर हार्ड आ गया। पेपर हार्ड नहीं था, लेकिन पेपर उससे रिलेटिवली ईजी भी नहीं था। तो ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी परसेंटाइल ड्रॉप हो रहा है आपका सितंबर के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप 1-2 साल पहले चले जाओ, 2018 की बात करो, तो 2018 में जिस बच्चे ने तकरीबन 196 या 195 मार्क्स लाया था उसका ऑल इंडिया रैंक बन रहा था 7,000। और अभी एक कैंडिडेट्स का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो उसके 196 मार्क्स आए हैं और उसका जो रैंक है वो 11,000 से भी उस साइड है, ठीक है। तो ये 4-4 हज़ार रैंक का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? आपके जेईई मेन में कैंडिडेट्स भी कम रहे हैं, ठीक है, आपके जेईई मेन में ओवरऑल कैंडिडेट्स भी कम रहे हैं, कंपटीशन भी घट रहा है, ठीक है। इस बार तो और बहुत कम ही कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। तो ये, और पढ़ने का तो मौका भी नहीं दिया गया ना, पढ़ने का भले आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया, लॉकडाउन में बच्चे पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़ने के बहुत सारे बच्चों के पास पढ़ने के रिसोर्सेज नहीं थे। ऑफलाइन कोचिंग बंद होने के कारण हर कोई ऑनलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होता। ऑफलाइन कोचिंग बंद होने के कारण बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, ठीक है, सेल्फ स्टडी से ही उनका काम चल रहा था। तो एक तो कंपटीशन का लेवल घट गया था और ऊपर से इतना हाई जो आप
कट ऑफ रिलीज़ किए हो, ठीक है। खैर ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने घर पे मेहनत भी किया होगा, ठीक है, लेकिन ये 4-4 हज़ार रैंक का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तो जब ये क्वेश्चन आता है, जब ये सवाल आता है, बच्चों से काफ़ी सुनने को मिलता है, सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले खुद से पूछो कि क्या ड्रॉप लेना सही रहेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। ये स्टोरी है 2016 की। एक बच्चा 104 मार्क्स लाया था, ठीक है। एक कैंडिडेट ने 104 मार्क्स लाया था। 104 मार्क्स लाने के बाद, ठीक है, 104 मार्क्स जेईई मेन में लाने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि मैं ड्रॉप लेता हूं और नेक्स्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें मैं बेहतर परफॉर्म करूंगा। तो बच्चों का यही सोचना होता है। जैसे उनका मार्क्स एवरेज आता है या बिलो एवरेज आता है तो वो यही सोचने लगते हैं कि मैं ड्रॉप लेता हूं और नेक्स्ट ईयर में मेहनत करूंगा और अच्छा मार्क्स लाऊंगा। लेकिन इसने क्या किया, 104 मार्क्स लाए, ठीक है, और ये एलिजिबल था जेईई एडवांस में बैठने के लिए, ठीक है। तो जेईई एडवांस में इसने 30 to 40 डेज के विद इन, ठीक है, इसने इतना जम के मेहनत किया सिर्फ इसी 1 से 1.5 महीने में कि उसने आईआईटी एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, जेईई एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया। और आज 2016, आज 2020 चल रहा है। नेक्स्ट जो आपका मार्च आने वाला है ना, नेक्स्ट मार्च अप्रैल जो आने वाला है, वो IISER से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, वहाँ से वो BS और MS दोनों की डुअल डिग्री लेके वो पास आउट हो जाएगा। फिर वो इजीली प्रोफेसर्स के जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वो चाहे तो PhD का भी कर सकता है, ठीक है, स्कॉलरशिप लेते हुए PhD कर सकता है, फॉरेन से PhD कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यार कि मतलब ड्रॉप लेना बहुत जरूरी है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ एम है कि मुझे इसी पार्टिकुलर NIT से, इसी पार्टिकुलर IIT से यही मैकेनिकल नहीं करना है, सिविल नहीं करना, इस तरीके से अगर आपने पहले ही मन बना लिया है तब आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन जिनका मार्क्स अबव एवरेज है, कट ऑफ पार कर लिया है जिन्होंने, वो कोशिश करके देखो, हो सकता है कि आपका जेईई एडवांस में बेहतर मार्क्स आए। आप कोशिश करके तो देखो, आपको हो सकता है IISER से मिल जाए। बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कोर्सेज पढ़ाने वाले भी हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूट है। कहीं भी आपको बैठने को मिल सकता है, कहीं भी आपको सीट मिल सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश करके देखो, हो सकता है कि आपको एक सीट मिल ही जाए। और इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो इस जेईई मेन और जेईई एडवांस के पीरियड के बीच में जो गैप होता है 30 डेज के अप्रॉक्स, फिलहाल तो अभी आपको बहुत कम गैप मिला है, लगभग 20 डेज का भी गैप नहीं मिला है आपको सही तरीके से, 20 to 25 डेज का भी गैप नहीं मिला है। तो ये जो गैप होता है इसमें कुछ लोग सेलेक्टेड टॉपिक्स पे इतना अच्छे तरीके से कमांड करते हैं, मेहनत करते हैं कि वो IITs भी अचीव कर लेते हैं। तो आप कोशिश करके देखिए, जिनका मार्क्स अबव एवरेज है, कट ऑफ पार है, आप कोशिश करके देखो, हो सकता है कि अगर आपका लक में हो तो आपको बेहतर कॉलेज जेईई एडवांस से ही मिल जाए, ठीक है। और देखो दूसरी बात, अगर आपका मार्क्स 100 के अप्रॉक्स है, 100 के आसपास है, और आप सोच रहे हो कि मैं एक परफेक्ट ड्रॉप ले लेता हूँ, ठीक है, मैं एक परफेक्ट ड्रॉप ले लेता हूँ, या जिनके मार्क्स 100 से कम है, जिनका मार्क्स 50 है, 30 है, ठीक है, इस तरीके से जितना भी आपका मार्क्स का रेंज है ना, तकरीबन समझ लो अगर आपने कट ऑफ ना पार किया हो फिर भी, और आपका 100 to 120 मार्क्स है फिर भी, ठीक है, इतने मार्क्स के रेंज वालों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि परफेक्ट ड्रॉप कभी मत लेना, ठीक है। फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है तो आपके लिए और बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट ड्रॉप लेते हो तो परफेक्ट ड्रॉप कहने का सेंस होता है कि आपने पूरा ईयर गैप कर दिया, यानी कि वो पूरे ईयर में आपका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड वो कुछ भी ना रहेगा। आप BSc में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं हमको BSc में एडमिशन लेना है, जब करना है BTech ही करना है तो हम क्यों BSc में एडमिशन ले, ठीक है। देखो ये जो कट ऑफ भाग रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 196 मार्क्स लाने पे पहले 7000 रैंक होता था, आज 11000 रैंक हो रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 14000 रैंक हो जाए, क्या ठिकाना। नीट के जब आप देखोगे ना, नीट के रिकॉर्ड्स देखोगे 2016, 17, 18, 19, इस तरीके से जिस तरीके से कट ऑफ लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने इस साल 50 मार्क्स लाया है तो आप सोचोगे कि मैं अगले साल मेहनत करके 130, 140 ले आऊँगा और मुझे ये कॉलेज मिल जाए। तो हो सकता है कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए, मैं साफ साफ कह देता हूँ, ठीक है। कट ऑफ प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि अगला जो सेशन है, जिसमें आने वाले जो बच्चे हैं जो एग्जाम में बैठने वाले हैं वो कितने मेहनती हैं, और धीरे धीरे कंपटीशन ना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है, कि मैं इतना मेहनत कर लूँगा कि हाँ 130-40 ले आऊँगा तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इतना श्योर हो कि मैं इतना मेहनत कर लूँगा कि 200 मार्क्स तक ले आऊँगा आराम से, तब फिर आप परफेक्ट ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही आपको कहूँगा कि परफेक्ट ड्रॉप ना लो, BSc में कहीं भी एडमिशन ले लो, ठीक है, कहीं भी बैचलर्स में आप एडमिशन ले लो। आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो आपको क्लासेस अटेंड करने का जरूरत है नहीं, ठीक है, क्लासेस अटेंड करना है नहीं, बस आपको एडमिशन ही तो लेना है। ऑनलाइन क्लासेज होते हैं तो आप उसको अटेंड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और दूसरी बात है कि अगर आपको क्लासेज अटेंड नहीं करना पड़ेगा तो सेल्फ स्टडी से आप अपने जेईई की तैयारी कर सकते हो। जनवरी में अगर फिर से जेईई होता है तो आपके पास 3-4 महीने का टाइम है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट में। लेकिन आप परफेक्ट ड्रॉप लेने की मत सोचो। और अगर आपने कट ऑफ पार कर लिया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप एक बार मेहनत करके
देखो, हो सकता है कि आपका जेईई मेन में ना अच्छा रैंक आया हो, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे अगर आपके कमांड अच्छे हैं, या अगर आपने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे कमांड अच्छे बना लिए, जैसे एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स आपका, फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होता है ना, तो अगर आप उस पर अच्छा कमांड बना लेते हो तो जेईई एडवांस में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जेईई एडवांस बहुत कम ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अगर उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको IISERs वगैरह मिल सकता है, ठीक है। और जो बच्चे बहुत कम मार्क्स लाए हैं, ठीक है, कितनों को मैंने सुना है कि 50 परसेंटाइल भी नहीं है, 45 परसेंटाइल है, 35 परसेंटाइल है, वो तो कभी ड्रॉप लेने की सोचना भी मत, मतलब भूल से भी मत सोचना कि परफेक्ट ड्रॉप ले लेते हैं। आप शांति से बीएससी में एडमिशन लो, आपको तैयारी करना है तो साइड से करो, लेकिन परफेक्ट ड्रॉप न मत लो। परफेक्ट ड्रॉप केवल वही, मैं उन्हीं को कहूँगा जो परफेक्ट ड्रॉप वही लेने के काबिल है, ठीक है, या ले सकते हैं जिनका मार्क्स 120 से 130 से ज़्यादा आया है, और वो बस सोच रहे हैं कि इस साल जो मुझे कॉलेज मिलेगा उससे बेहतर कॉलेज मैं अगले साल लूँगा, वो ड्रॉप ले सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन जिनका मार्क्स 100 है, ठीक है, वो, और जिनका मार्क्स 100 से काफ़ी कम है, जिन्होंने कट ऑफ भी ना पार किया, वो परफेक्ट ड्रॉप ना ले तो ही बेहतर होगा। हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन सच यही है कि कट ऑफ कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। और इस साल अगर आपको 150 नंबर पे कोई पार्टिकुलर कॉलेज मिल रहा है तो आप ये नहीं कर सकते हैं अगले साल कि 180 नंबर पे भी वो कॉलेज मिल पाएगा, वो ब्रांच मिल पाएगा या नहीं, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आप अपनी खोपड़ी में अच्छे तरीके से बिठा लो, ठीक है बच्चों। आपके जितने भी मार्क्स आए हों, जितने भी परसेंटाइल आए हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और आपको क्या लगता है, आप अगर कट ऑफ पार कर लिया आपने, तो आपको क्या लगता है कि आप जेईई एडवांस में क्वालिफाई हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, आपकी तैयारी कैसी है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।